नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आखिरकार कांग्रेस ने क्रॉस वोट करने वाले बागी विधायकों पर एक्शन ले लिया है। ये इत्तेफाक है कि 16 मार्च को वोटिंग हुई और आज एक महीने बाद ये फैसला लिया गया है। 5 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। ये कड़ा फैसला आखिरकार पार्टी ने ले लिया है और जो कांग्रेस की हरियाणा अनुशासन समिति ने रिकमेंडेशन की थी हाईकमांड से, उसे हाईकमांड ने मान लिया है और उसके बाद अब 5 विधायकों को बाहर कर दिया गया है, यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। विधायकों की प्रतिक्रिया में आपको बता दें कि एक विधायक ने यह कहा कि उन्हें अभी तक सस्पेंशन की कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने ये कहा कि हमने जो किया है पार्टी के लिए उसका अच्छा सिला दिया गया है। हालांकि और भी बहुत सारे रिएक्शन सामने आए हैं, लेकिन कांग्रेस के इस एक्शन के बाद क्या वाकई एक कड़ा संदेश नेताओं में, कार्यकर्ताओं में चला गया है कि पार्टी के साथ बगावत करने वालों को लेकर हाईकमान बहुत सख्त रुख अपनाएगा? किसने क्या कहा, सुनते हैं। भी सस्पेंड कर दिता है 5 विधायकों ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। पार्टी को सख्त फैसला लेना ही चाहिए था और सभी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और पूरा उनको समय दिया गया। डिसिप्लिनरी एक्शन जो टेकन कमेटी थी हमारी, उन्होंने भी उनको सुना भी, उनको नोटिस भी दिए, उनका जवाब भी आया, उसने जवाब भी नहीं दिया। तो ये तो फिर पार्टी को फैसला लेना ही था। जो इस तरह की जो पार्टी के साथ विश्वासघात करते हैं, जो गद्दारी करते हैं, उनका पार्टी में कोई भविष्य नहीं होना चाहिए। मैं तो इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जो उस समय जो कि आप बात कर रहे हो कार्तिकेय शर्मा की, अगर उस समय पार्टी ने करण चौधरी पे फैसला लिया होता तो शायद आज नौबत समय भी इस तरह से पार्टी से गद्दारी करके करण चौधरी गई थी और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इनकी हिम्मत पड़ी होगी और ये तो स्पष्ट था मामला। बहुत अच्छा फैसला लिया। मैं धन्यवाद करूंगा पूरी कांग्रेस पार्टी का, हाईकमान का, चाहे स्टेट की जो कांग्रेस है उनका मैं धन्यवाद करूंगा, दिल की गहराइयों से। बहुत अच्छा फैसला लिया गया। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुखबीर तंवर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुखबीर जी, 16 मार्च के बाद 16 अप्रैल सही, लेकिन फैसला हुआ है, 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है पार्टी ने। कड़ा फैसला मानते हैं आप? क्या यह फैसला नजीर बनेगा आने वाले दिनों में? लोकतांत्रिक, अनुशासित और विचारधारा का राजनीतिक दल है। लोकतांत्रिक मूल्यों को सदैव व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा गया है। विगत राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं और कांग्रेस के समर्थकों के साथ गद्दारी करने वाले विधायकों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेना, अनुकरणीय कार्रवाई करना, ये समय की मांग थी और कांग्रेस में अनुशासनहीनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने पारदर्शिता और नैतिकता को प्राथमिकता दी है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सेटिंग और मैनेजमेंट की राजनीति नहीं करते। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो हार है वो उसके नैतिक पराजय का भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। गद्दार विधायकों के अलावा सभी कांग्रेस विधायकों ने जनादेश और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक पवित्रता की रक्षा की है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने धनबल और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग से लोकतंत्र को कलंकित किया है। भारतीय जनता पार्टी
लोकतंत्र को कलंकित और कमजोर करने का प्रयास निरंतर विगत के 12 वर्षों से कर रही है। कांग्रेस ने ये साबित किया है कि वह सत्ता के लिए नहीं अपितु सिद्धांतों की राजनीति करती है और गद्दारों के विरुद्ध जो कठोर कार्रवाई की गई है निश्चित तौर पर समस्त राष्ट्र में एक नजीर बनेगी। चलिए ठीक है, आप मान रहे हैं ये कठोर कार्रवाई है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, ये विधायक बने रहेंगे फिलहाल और पार्टी का व्हिप इन्हें मानना होगा, संगठन की गतिविधियों से इन्हें दूर रखा जाएगा। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसने कड़ा फैसला लिया है। अभी हम सुन रहे थे उदय भान कह रहे थे कि पिछले राज्यसभा चुनाव में कड़ा फैसला अगर ले लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। नमस्कार वरुण जी, साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, उदय भान जी ने जिक्र तो किया पिछले चुनाव का, लेकिन अगर वो 2016 में चले जाते जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया था और उन पर कार्रवाई अगर 2016 में जब आर.के. आनंद जी के फेवर में थे, उस समय पर वो बैलेट पेपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने खाली छोड़ा था, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे अगर कार्रवाई हो गई होती तो शायद ना तो कार्तिकेय शर्मा के टाइम पे जब अजय माकन हारे इनकी पार्टी से, और आज जिस राज्यसभा चुनाव के बाद इन्होंने अपने 5 जो एमएलए रहे हैं उनको सस्पेंशन ऑर्डर दिया। तो ये कार्रवाई जो एक रीत चली आ रही थी कांग्रेस की, उस रीत में अगर उदय भान जी को जाना था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नाम तक जाना था, ना कि किरण चौधरी के नाम को, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये पार्टी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के खिलाफ है, इसीलिए किरण चौधरी जी का नाम ले दिया। आज अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला विधेयक बिल भी पास किया जा रहा है, उसको अधिनियम भी पास किया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी ये महिलाओं के खिलाफ है कि 33% ना हो। लेकिन बहरहाल हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे महिलाओं का जो है सम्मान करें, और जो 33% के बिल की बात चल रही है उसमें मोदी जी का आइए आज क्रॉस वोट पे आइए, देश की नहीं उसी कारण और महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने किरण चौधरी का नाम लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का नहीं लिया, इसीलिए इस संदर्भ में मुझे जाना। 5 विधायक इनके आज इन्होंने निलंबित किए हैं, उनको निष्कासन किया, सस्पेंशन किया प्राथमिक सदस्यता से। उसमें भी अगर हम देखें तो 5 में से 2 विधायक जो रही हैं वो महिला रही हैं, 40% महिला रही हैं। और एक समय पर जब बात हो रही थी कि भाई आपके 37 विधायक हैं, उसमें से सिर्फ 28 आपके साथ हैं और 9 विधायक, उन 4 को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और बी.के. हरिप्रसाद जी ने तो कमाल ही कर दिया था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 5 नाम ना लेकर के सिर्फ 4 नाम लेकर के निकल गए। तो ऐसी नेतृत्व विहीन पार्टी, जिसका अपने ही एमएलओ पर विश्वास नहीं है, जो चाहती है कि जनता उन पर विश्वास करे, वो अपने सिर्फ 37 लोगों पर भरोसा नहीं रख पा रही है। ऐसी नेतृत्व विहीन पार्टी जो अपने 37 विधायकों को माला में पिरोकर नहीं रख सकती है, जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, जिसका हम जिक्र हर बार करते हैं, तो ये सब उसका नतीजा है। और जो शैली चौधरी जी हैं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि पसंद और नापसंद का खेल चल रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर शैली चौधरी जी का बयान है, और जर्नैल सिंह जी का बयान अभी दिखाया कि कांग्रेस का बीज तक वहां पर नहीं था। अगर आज कांग्रेस को रतिया में खड़ा करने का काम किया तो जर्नैल सिंह जी ने किया है। तो इनके जो योद्धा हैं, जो इनके एमएलए हैं, लेकिन आज सुखबीर तंवर जी या पार्टी के इनके नेता आज अपने ही सम्मानित साथियों को, जिनको जनता ने चुन के बनाया, उनको गद्दार कहने से शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। ये कह रहे हैं कि वो गद्दार है। इन्हीं की पार्टी के जो नेता है गीता भुक्कल जी, वो कहती है मुंह में राम राम बगल में छुरी। ऐसे लोग हमारे साथ हैं। तो किस तरीके से 37 लोग आपस में एकजुटता के साथ नहीं रह सकते? तो इसमें सीधा सीधा जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वो विफल है, वो अपना कार्य अच्छे से करने में नाकामयाब है। 1 महीना लगा दिया वरुण जी। हरियाणा का चुनाव 16 तारीख को, उड़ीसा में भी चुनाव 16 तारीख को ही हुआ था, लेकिन वहां पर 24 घंटे के अंदर फैसला ले लिया गया, और यहां पर एक लंबा समय पूरा 1 महीना लगा दिया गया। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस कभी भी ऐसा काम नहीं करती जो जनता के हित में हो। वो सिर्फ अपना फेवर देखना चाहती है कि हमारे हित में क्या है, हमारे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, परिवारवाद आगे कैसे बढ़ेगा, उस पर कांग्रेस का ध्यान ज्यादा रहता है, ना कि जनता की तरफ रहता है। तो 37 विधायकों को संभाल कर नहीं रखना, ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का विफलतापूर्वक एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप हरियाणा के 37 विधायकों को एक माला में पिरोकर नहीं रख पाए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इनके एलओपी के लीडर है, वो चाहे इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, चाहे एलओपी के लीडर लोकसभा में है राहुल गांधी जी, सभी के सभी विफल हुए हैं। तो ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनों को चाहती है, और अगर कोई पार्टी के नेता, इन्हीं के साथी के नेता अगर इनके साथ
बातचीत करना पसंद नहीं करते, उनको गद्दार कहना पसंद करते हैं। और इन्हीं के पार्टी के नेता की एक स्पष्ट तौर पर बात कहूं, मैं कुलदीप वत्स हैं जो सुखबीर तंवर जी के बहुत ही नजदीक से आते हैं, बादली विधानसभा से। उन्होंने सुखबीर जी क्या कहा था कि कांग्रेस के अंदर ईमानदारी की कोई जगह नहीं है, भ्रष्ट लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा कार्य संभाल लिया है, वफादारी की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ठीक है, वफादार लोगों को अब रुक बाहर जाइए। निकाला जाता है। ओके, तो इन्हीं की पार्टी के नेता इस तरीके के बयानबाजी करके अपने ही साथियों को गद्दार ओके कह पंकज देना, भाई, ये ठीक है जी। रजत पंजेटा, ये बताएं कि अंततः एक्शन हुआ है, क्या वाकई ये ऐसा एक्शन है जिसे कड़े संदेश के तौर पर देखा जाए कि पार्टी ने 5 विधायकों को सस्पेंड करके अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसा कड़ा मैसेज अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को दे दिया है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और जो नुकसान इनका करना था वो ये लोग, इनके विधायक, अलग अलग विधायक, गीता बुक्कल जी, जसी पेटवार, जसबीर लुहन जो है, और खुद हुड्डा जी, इन सब ने पब्लिकली इनका नाम लेके इनका नुकसान जो करना था वो पहले कर दिया था। इनको सस्पेंड करना ना करना, तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पहला तो बाकी जो 4 हैं उनके नाम वो क्यों छुपा रखे हैं। कोई भी आप कार्रवाई पूर्वाई बाद की बात है, पहले आप उनके नाम तो सार्वजनिक करिए, आप उनको कोई दंड दें, उनको कोई दोषी साबित करें, वो बाद की बात है। मगर ये उड़ीसा में नाम आ गए, बिहार में नाम आ गए, हरियाणा के 4 नाम अभी तक क्यों छुपा रखे हैं? सबसे पहला प्रश्न ये होगा। दूसरा, जो जरनैल सिंह जी कह रहे थे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, चाहे रेणु बालाजी हैं, चाहे शैली चौधरी जी हैं, कि पार्शियल वे में कार्रवाई हो रही है, तो 3 विधायक खासकर, और अगर इनका कोई जवाब भी बनता है तो इनका जवाब सबसे पहले ये बनता है कि उदय भान की बात भी बड़ी रख लेते हैं। चलो, उदय भान जी ने कहा कि कार्तिकेय शर्मा के समय फैसला ले लिया होता तो ऐसी नौबत ना थी। उनको अपने जवाब में लिखना चाहिए था कि अगर पहले 2016 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अलग जो इनकी टीम रही है, जो और कांग्रेसी रहे हैं उनके साथ, जो 14 वोट इनके इनवैलिड और हुड्डा जी ने जो बैलेट पेपर खाली छोड़ा था, इनको लिखना चाहिए था अपने जवाब में जब नोटिस किया कि पहले उन पे कार्रवाई हो, उसके बाद आप हम पे कोई कार्रवाई उचित समझे तो करें। और एक इसे कहते हैं कि इक्वल आप पैरामीटर्स रख रहे हैं, आप कोई ऐसा नहीं है कि किसी को दोषी साबित कर दिया, किसी को जाने दिया, तो इनको भी एक इक्वल वो मिलता, फुटिंग मिलती। तो ये तो मैं चाहता हूँ कि निश्चित तौर के ऊपर इस बात को उनको भरपूर रूप से उठाना चाहिए। ये तो उनके नोटिस में, और ये तो अगर उनको कोई कह रहे हैं कि उनकी भी सुनवाई नहीं, तो फिर आप बताइए कि इसमें क्या आपने क्यों उन 4 को आज तक छुपा रखा है, फिर आपने 5 को दोषी, पहले भी 4 को किया, फिर 1 को छुपाया। तो मुझे लगता है कि कम से कम नाम पार्टी सार्वजनिक करे जो बाकी 4 है, और जो कार्रवाई इनके ऊपर, ये तो इनका अंदरूनी मामला है। देखिए, अगर इन्होंने पार्टी से सस्पेंड किया है, ये तो जब आपने नाम उजागर किए थे एनडीए, तो तभी समझ में आ गया था कि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट तो देने वाली है नहीं। ये तो निश्चित तौर पे ये तो बात थी, खुलकर सामने आ गई। तो बाकी के 4 भी आप जो है, अगर सच में आप अनुशासन की बात करते हैं, तो कम से कम 2016 वाला और उसका भी इंसाफ कीजिए, और इसके बाद जो बाकी के 4 है उनका कम से कम जनता के सामने नाम तो उजागर कीजिए, इसलिए छुपा रखे हैं जी। नहीं, सवाल ठीक है, वो 4 नाम की बात है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि कांग्रेस ने ये बता दिया है कि जैसा ये कहा जा रहा था कि एक्शन नहीं होगा, या हो सकता है कांग्रेस जो है वो कार्रवाई ना करे, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दे। 5 विधायकों को सस्पेंड करके कांग्रेस ने ये तो बता दिया है कि डिसिप्लिन के मामले में अब पुरानी जैसी स्थिति नहीं है। ये तो कभी भी मैंने नहीं कहा कि ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब नाम उजागर कर दिए तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कोई, मैंने बोला था द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। उसके बाद ये नाम उजागर करना ना करना इनका था, एक तरीके से उजागर ही थे, और एक तरीके से ये साफ संकेत थे कि जब आप इनको पार्टी के मुखिया और बीके हरिप्रसाद जी भी, सीपीएम नेता भी अगर ये कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये कार्रवाई कोई वो नहीं थी कि कार्रवाई नहीं होगी।
इनको सस्पेंड किया है पार्टी कि आप इसमें तो ये रहेंगे, इसमें बाकी इनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। हाँ, निष्कासन नहीं है ये। निष्कासन नहीं है ना, तो निष्कासन होता तो भी कुछ बात होती। अभी वो भी क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। और बाकी के चार वो तो साथ बना ही रहेगा। ओके, सुखबीर जी, जिन्होंने गद्दारी की वो सस्पेंड हुए हैं, अभी निष्कासन तो नहीं किया आपने, तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या आज से 32 मानी जाए क्या? देखिए वरुण जी, जो भारत के कानून में है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार की अनुशासनहीनता इन 5 गद्दारों ने करी है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, और अभी इनका निष्कासन और दूसरा क्या होगा फाइनली, क्योंकि निलंबन का मतलब ये नहीं है कि उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाएं। निलंबन का मतलब निलंबन ही होता है। पार्टी के संगठन में कार्य नहीं करेंगे, लेकिन अगर भविष्य में कभी पार्टी को ऐसी जरूरत पड़ी और व्हिप जारी करना पड़ा तो वो मानने के लिए बाध्य होंगे। अगर व्हिप को नहीं मानेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त होगी। ये तो क्या ही जरूरत पड़नी है, जब भी राज्यसभा चुनाव होगा व्हिप तो जारी होगा नहीं। देखिए, व्हिप और भी तो अनेक ऐसे विषय आते हैं जिनमें व्हिप जारी होता है, आपको भली बात इस बात का पता है। इसके अलावा जो डॉक्टर पंकज बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपने 12 वर्षों के कुकृत्यों को छुपाने के लिए इधर उधर के नए पुराने वक्तव्यों का सहारा नहीं ले सकती। भारतीय जनता पार्टी ने विगत के 12 वर्षों में जिस प्रकार से सभी प्रदेशों में, हरियाणा और राज्य के अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस के माध्यम से अनेक चुने हुए जिन प्रतिनिधियों का निरंतर ईमान खरीदने का प्रयास किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपने राजनीतिक और नैतिक दायित्व का निरंतर निर्वहन कर रही है, और हम इनके किसी भी अलोकतांत्रिक कार्य के लिए निरंतर इनको नग्न करेंगे। और ये, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये कार्रवाई ना कि सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अपितु सभी राजनीतिक दलों के लिए एक नजीर बनेगी। चलिए ठीक है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, कांग्रेस का इंटरनल मैटर था, उन्होंने कार्रवाई कर दी है, लेकिन वो कह रहे हैं भाई आप लोगों के लिए भी ये नजीर बनेगी कि आप किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करते हैं। देखिए वरुण भाई, इन्होंने 2-3 बातें पिछले वक्तव्य में कहा कि ये समय की, क्या 2016 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई करना समय की मांग नहीं थी? आप ये बात कहना चाह रहे हैं? या फिर आपके जो अजय माकनहारे उस समय पर कार्रवाई करना समय की मांग नहीं थी? आज 5 विधायक ऐसे थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नहीं थे, या उनको उस गुट का नहीं माना जाता था, या उनके फेवर के नहीं रहे, और आप ही की पार्टी की नेत्री है, विधायक है शैली चौधरी जी, कहते हैं पसंद और नापसंद का खेल चल रहा है। तो आप ही की पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है। एमएलए जर्नैल सिंह अभी आप पूरे क्लिप के अंदर सुनाया गया कि हमारी बातों को तो नजरअंदाज कर दिया गया, हमने एक लेटर लिख के दिया। तो उसके बावजूद आप इंटरनल मामला है, ठीक है, सारी बातें, लेकिन ये सारी बातें मीडिया में क्यों आ जाती हैं साहब? ये बंद कमरे की चीजें हैं तो वहीं पे कर लीजिए, लेकिन आप अपनी पार्टी के नेताओं को बोलने का मौका नहीं देते, इसलिए वो मीडिया के सामने आकर के अपनी बातों को रखते हैं बेचारे। इस वजह से आज आपके जो 5 विधायक हैं, जिनको आज आप बखूबी तरीके से गद्दार कह रहे हैं, और जब 24 का चुनाव था, जब वो जीत करके आए थे, तो आपकी पार्टी के नेता उनको माला पहना रहे थे, तब तो गद्दार नहीं कहा था। आप उनको गद्दार नहीं कह रहे, उन 5 विधानसभाओं की जनता को गद्दार कह रहे हैं। आप जिस जनता ने कांग्रेस के 5 विधायकों को जिताया था, सीधा सीधा आपने जनता को गद्दार कहने का काम किया है। आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं और जनता को आप पर भरोसा नहीं। सीधी सीधी बातें अब ये हैं कि जनता ना तो आप पर भरोसा करती है, अगर जनता ने जिन लोगों को जिता भी दिया तो आप अपने साथियों पर भरोसा नहीं करते। उनको गद्दार कहने का जो एक बहुत तमका है वो अपने ही साथियों पर आप लगाने का काम करते। तो ये तो थी समय की मांग। इन्होंने कहा कि हम व्हिप जारी कर देंगे, ऐसा कर लेंगे। तो भैया आपको नौबत क्यों आन पड़ी? जैसे आपने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक सवाल पूछा था कि सुखबीर जी, क्या आज से आप 32 विधायक मानते हैं क्या अपनी पार्टी के? लेकिन ऐसा तो नहीं कहा इन्होंने, उस चीज से तो बचे, लेकिन उसके साथ साथ अपने ही साथियों को गद्दार कहने से तो नहीं बचे। उनको गद्दार भी कहेंगे, उनका साथ भी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो
तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का डबल स्ट्रेंथ दिखाता है कि कांग्रेस का जो दोगलापन है वो आज जनता के सामने है, और कैसी किस तरीके की राजनीति आज कांग्रेस पूरे हरियाणा या पूरे देश के अंदर कर रही है, उसका जो एक स्पष्ट जीता जागता उदाहरण है। ये कोई एक्शन वैक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाना या अपने लोगों को बचाना। अब बचाने की बातें जैसे कि जस्सी पेटवाड अपना बात कहकर निकल जाते हैं, गीता बुक्कल अपनी बात कहकर निकल जाती है, लेकिन जब कुलदीप वत्स अपनी बात कहते हैं, वो कड़े शब्दों की बात करते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको अपनी काख में ले लेते हैं। नहीं भाई, मैंने देखा था, ठीक है। गोकुल सेतिया इनकी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो धरना देकर के बैठ जाते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने आते हैं, नहीं ठीक है भाई, अब ठीक किया होगा। ऐसे ही मंजू जी जब रोड पर बैठ जाती है धरना देकर, तो उनको कहते हैं ठीक है। लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं, शैली चौधरी, जर्नैल सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमने पार्टी के फेवर में वोट डाला है, उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई कर दी गई। तो इनका ये इंटरनल मैटर है, लेकिन ये इनको देखे तो सही कि भाई आपकी पार्टी के विधायक जो बात कह रहे हैं उस पर कम से कम अमल तो हो, उनको बोलने का मौका तो दिया जाए। लेकिन नहीं, सीधा तौर पर जो भी प्रवक्ता आ रहा है या पार्टी का बड़ा नेता आ रहा है, वो उनको सिर्फ गद्दार कह करके और वहां से भाग जाता है। इन्हीं की पार्टी की नई हमारी बहन जो खिलाड़ी भी रही हैं, उन्होंने कैसे बयान कहा कि भाई आदमियों की तो रखवाली नहीं कर सकती, रखवाली तो जानवरों की जाती है। अपने ही साथी विधायकों को जानवर तक कह देना, इस तरीके की बातों का वो खंडन करते हैं। बस एक लाइन और, इन्हीं की पार्टी के सांसद हैं जेपी जी, जो कि हिसार से सांसद है, उन्होंने भी यही आरोप लगाया ऑपरेशन लोटस का। जब आप जैसे साथियों ने उनसे पूछा कि सबूत तो दे दीजिए, तब उन्होंने कहा भाई ना सबूत तो ना दे, ये तुम्हारा कर्मवीर बहुत बढ़ गया। अरे तो भैया आप ऐसी भाषाओं का प्रयोग करें, और जब आपसे सबूत मांगे जाए तो सबूत नहीं देते हैं। चलिए अब भी सुखबीर तंवर भी यही कहा, तो एक सबूत तो दे करके जाए, कम से कम जनता को पता तो चले कि वो ऑपरेशन लोटस है क्या। ओके, समझा के जाए सुखबीर तंवर। रजत, सस्पेंशन तो लंबे समय बाद वापस भी ले लिए जाते हैं, तो कांग्रेस के एक्चुअल विधायकों का नंबर क्या माना जाए? 37, 32, 28? नहीं, बाकी तो ये कहते हैं कि जो अधिकारी था उसने धक्का करके वोट रद्द किए। नाम दे दो, कोई बात नहीं, अधिकारी को दोषी करार कर दो, आप नाम तो बता दो, नाम से आलसी करने से क्या डर है? जितनी वोट आई है मैं तो उतने मालूम है, जितनी उनकी वोट आई है, जितनी उनको पार्टी को वोट देते कि पार्टी को वोट मिली, आप उसी से गिनती शुरुआत करेंगे ना। अगर 2028 में 31 चाहिए इनको, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आपके 32 हैं, तो अगर 31 भी चाहिए, आज 32 के हो, तो भी आप बता दीजिए। अगर 28 भी नहीं मानते आप, कम से कम आप किसी को तो बताओगे। भरत बेनीवाल का नाम है, परमवीर जी का नाम है, मंजू चौधरी जी का नाम है, गोकुल सेतिया का नाम है, किसी को क्लीन चिट दे दी, किसी को नहीं दी, किसी का नाम छुपा लिया। अब बाकी है कि 4 है कौन। चर्चा है तो ये भी है कि 4 वही है जो हुड्डा एंड कंपनी के साथ साथ रहते हैं हमेशा। उसमें तो जिस भी अब ये अफवाह है, अटकलें हैं, क्या है, ये तो उनके 4 के जब नाम आएंगे तभी आप कह रहे नाम नहीं बताएंगे तो स्पेकुलेशन में सबके नाम आते रहेंगे। सबके नाम आएंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पे आएंगे। आप ये देखिए ना, ये खेल इन्होंने कब से शुरुआत कर रखा है, इन्होंने अपनी मुट्ठी कब खोली थी? अविश्वास प्रस्ताव ने कहा तभी खुल गई थी मुट्ठी। जब पार्टी के सारे वोट पड़ने चाहिए थे अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, तो अविश्वास प्रस्ताव तो ये नहीं है। कम से कम आपकी वोटिंग में आप एकजुटता दिखनी चाहिए आपकी। ऐसा थोड़ी ना हुड्डा जी कुछ साइन नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो इसका सबसे बड़ा मुख्य साजिशकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद है, आप मान लीजिए ये बात। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, क्या इस मुद्दे का आज पटाक्षेप हो गया है इस कार्रवाई के बाद? नहीं, जब तक इन 4 के नाम नहीं आते, जब तक इन 4 के नाम नहीं आते, पार्टी छुपा कर रखती है। कार्रवाई हम नहीं कह रहे, आप कार्रवाई मैंने इसमें भी आप इनका आंतरिक मामला था, और ये 101% मान के चलिए आप इनको, चाहे कांग्रेस का कहिए ना कहिए, कांग्रेस पार्टी इनको टिकट नहीं देगी। आप कह रहे हैं ना सस्पेंशन बहाल हो जाते हैं, मेरे इस बात पे कई जगह मैं बिल्कुल फर्म रहता हूँ, और मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, तो द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। इनका जो नुकसान करना वो आप वो मत सोचिए, वो तो एक सस्पेंशन तो या कोई भी एक्शन, उसके बाद सिर्फ एक वो था तो स्टैंप लगनी है, रबर स्टैंप। लेकिन जब तक इन 4 के नाम नहीं आएंगे तो पार्टी खुद ना तो अनुशासन
हिंसा के ऊपर अच्छी तरह कार्रवाई कर पाएगी। फिर आप सिर्फ पार्शियल मैनर में काम कर रहे हैं, फिर आप चुन के कार्रवाई कर रहे हैं, फिर आप पे भी वही सवाल उठेगा कि 2016 में आपके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई बनती थी। इनके तो ये नोटिस का जवाब भी दिया ना, उसमें इनको सबसे पहली लाइन यही लिखनी चाहिए थी, फिर उदयबाजी वाली बात भी लिख देनी चाहिए। तो फिर आप ये देखिए ना, अगर उनको छोड़ दिया तो इनके ऊपर क्यों बनती है, इनके ऊपर भी नहीं बनती। ओके, सुखबीर तंवर जी, होना चाहिए नंबर 37, 32, 28 और वो जो वोट रद्द है उनके नाम सामने ना आना, क्या पता नहीं लग रहे, आप जानबूझकर नहीं बताना चाह रहे, आपको लग रहा है उनके साथ धक्का हुआ है इसलिए उनको आरोपी क्यों बनाए? वरुण जी, डॉक्टर पंकज बेनीवाल बैठे हैं और रजत भाई बैठे हैं, ये या तो इनको प्रक्रिया की जानकारी नहीं। देखिए, रद्द वोट को किसी भी तरह से पहचान नहीं किया जा सकता, ये मैं आज आपके माध्यम से इस देश प्रदेश की जनता को बता रहा हूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया क्या इनका कौन सा वोट रद्द हुआ? कैसे पता लगा कि परमवीर जी का वोट गलत तरीके से रद्द किया गया? नहीं, वो चैलेंज हुआ था, वो चैलेंज हुआ था, वो वोट चैलेंज हुआ था और कोई वोट चैलेंज नहीं हुआ था। इसलिए इसके आधार पे मैं कह रहा हूँ, ऐसी कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। अगर वोट जो चैलेंज होता है और वो रद्द होता है तो वो तो सीधा सीधा पता चल गया। इसके अलावा जब वोट कास्ट हो गया और काउंटिंग में जिस तरह से 4-5 घंटे जो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का विषय मैं उठा रहा हूँ, जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका उसमें आई और जो बदमाशी हुई आपके सामने की बात है। इसके अलावा जो कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी की बात कर रहे थे, देखिए, कांग्रेस में रहते हुए दोनों कुलदीप बिश्नोई भी और किरण चौधरी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते थे। आज कहाँ है? निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश की 2 राजनीतिक विरासत, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल, उनकी विरासत के साथ उनकी विरासत को किस प्रकार से बर्बाद भारतीय जनता पार्टी ने किया, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं हरियाणा सरकार में भाई उनकी बेटी। अरे भाई, किरण चौधरी की बात कर रहा हूँ, ये सब टाइम है, उसका भी कुछ नहीं बचेगा, जो मंत्री है बचेगा, उसको भी कुछ नहीं। इसके अलावा मैं डॉक्टर पंकज से पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो समर्थक थे और क्षेत्र के मतदाता थे, उनके साथ किसी भी प्रलोभन में आके गद्दारी जो की गई, उनको गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बता दो, दूसरी संज्ञा क्या बनती है? निश्चित तौर पे हम अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उल जुलूल बेफिजूल के वक्तव्यों को मैं पहले भी बता चुका हूं, पुनः बता रहा हूं, अंतिम व्यक्ति तक इनके कुकृत्यों को लेकर जाएंगे और इनके सभी जिस प्रकार का मॉडल इन्होंने 12 वर्ष में चलाया हुआ है, वो सारे मॉडल को ध्वस्त करेंगे। ठीक है, रजत कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर पंकज आ रहा हूं जल्दी से। रजत, छोटा सा इंटरवेंशन। मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं उनका ये कोई पार्टी वाली बात नहीं है, अब पार्टी नहीं, मैं उनका मान सम्मान आदर करता हूँ, हमारा बहुत प्यार है आपस के अंदर, वो कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रहेगा ही हमेशा। लेकिन एक बात मैं जरूर आपको आज डिस्क्लोज करके जा रहा हूँ, क्योंकि नियर फ्यूचर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के 4 के 4 के नाम बताएंगे। आज बता रहा हूँ, या तो टाइम दे रहे हैं तो खुद बता दो, अभी थोड़ा किसानों को गेहूं वाली दिक्कत हो रही है। हम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज आपके चैनल पे सिर्फ इतनी जानकारी देके जा रहा हूँ कि इनके 4 के 4 का नाम हम खुलासा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। चलिए, ठीक है, आज बता रहा हूँ। चलिए, ये नंबर INLD की तैयारी है, तो मैं ये मान लूँ ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, इन्होंने कहा कि गद्दार किस मिलता है, तो भैया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को भी गद्दार कहिए ना आप यहाँ बैठ करके कि भाई 2016 में बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ दिया था, हमारा समर्थित उम्मीदवार क्यों हरवा दिया था। अजय माकन जब हारे तो उस टाइम पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम को या और लोगों को गद्दार कहिए ना, आप उनको गद्दार कहने से क्यों गुरोज कर रहे हैं? तब तो आपके मुंह पे दही जम जाती है जब उनका नाम आता है। आपके उदयवान जी जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी नहीं बोल पाए इस चीज को। आपने गद्दार नीरज शर्मा को तो नहीं बोला जब वो चुनाव के दौरान इसको नौकरियों को बांटते घूम रहे थे वोट के चक्कर में। आपने शमशेर सिंह गोगी को तो गद्दार नहीं कहा, जिसकी वजह से तुम लोग पार्टी हारे, तुम्हारी पार्टी का चुनाव तुम लोग हारे हो।
कि भाई इन लोगों ने तो चुनाव हरवा दिया, ये दोनों गद्दार है हमारी पार्टी के, ये तो वोटों को बेच रहे थे, ये तो नौकरियां बेच रहे थे, योगी जी अपना घर भर रहे थे। तो गद्दार की संज्ञा क्या है आपकी नजरों में? आप एक बार ये बताएं तो सही कि आप गद्दार किसको मानते हैं? आपकी पार्टी के नेता जिनकी वजह से आपकी पार्टी हार रही है, गद्दार। और अगर गद्दार है सुखबीर जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी है। ये तीनों लोग गद्दार हैं जो 37 लोगों को साथ नहीं रख पाए। अगर ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने 37 विधायकों को साथ नहीं रख पाता, तो सबसे बड़े गद्दार आपकी पार्टी के वही तीनों हैं। आपको निश्चिंत होकर ये कहना चाहिए कि हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो गद्दार है, वो 37 विधायकों को संभाल के नहीं रख पा रहा। ऐसे नेतृत्व के साथ हम काम नहीं कर सकते, उस नेतृत्व को बदलना चाहिए। अगर आपने कहने का हिम्मत है तो उनको गद्दार कहिए। जो आपका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो स्पष्ट तौर पर गद्दारी की तरफ है। चलिए ठीक है, ये कार्यक्रम समाप्त करना है मुझे, और इस नोट के साथ कि एनएलडी का दावा है कि वो जल्द ही उन चारों के नाम बताएगी जिनके वोट रद्द हुए हैं, यानी कि राज्यसभा का जो चैप्टर है चुनाव का वो फिलहाल क्लोज होता नहीं दिख रहा है। आज के लिए आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।